हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन फैमिली। आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने 70th बीपीएससी वाले सीरीज में पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर रखा है। उन सारे वीडियोस को जो 2025 वीडियोस हैं वो जरूर देख लीजिएगा। सिर्फ बीपीएससी में नहीं, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वो रामबाण है और मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए वहां पे जो कि शायद आपको लूसेंट के बुक में या किसी और बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। मुझे काफी मेहनत लगा उन सारे वीडियोस को बनाने में। सो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हमने स्टार्ट किया है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमें ये देखना है कि कौन कौन सा हम टॉपिक देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, उसके बाद हम आएंगे प्रांतीय राज्यों के उदय पर, धार्मिक आंदोलन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी चीजें हैं जैसे तैमूर का आक्रमण, रजिया सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक और बहलोल लोधी, लोधी वंश का पतन, खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत, महमूद गजनवी, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद हम देखेंगे मुगल साम्राज्य जिसमें बाबर, शहाबुद्दीन, मोहम्मद शाहजहां, महान अकबर के बारे में, अबुल मुजफ्फर, मुहिउद्दीन औरंगजेब के बारे में और सांस्कृतिक विकास कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। अप्रोक्स 20-25 टू 30 वीडियोस इसके होंगे और सारे के सारे जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप टेलीग्राम से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो क्वेश्चन आता है वो अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं, जो भी चीजें आती हैं वो अच्छी बात है। अदरवाइज एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि किसी भी एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में कोई कठिनाई ना हो। फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, ये जानते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्टार्ट कहाँ से होता है, किसको कहते हैं। तो भारत में 1206 ईस्वी से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर 1206 ईस्वी में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई उससे लेकर 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण एवं मुगल साम्राज्य के पूर्व पतन तक के काल को हम मध्यकाल कहते हैं। तो 1206 से लेकर 1739 तक के काल को हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। अब इस काल के विवरण के लिए बहुत सारे पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत हैं और आज हम इसमें साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज। अली अहमद द्वारा रचित फतेहनामा, जिसको आप चचनामा के नाम से भी जानते हैं, फतेहनामा, चचनामा, अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि किसने लिखा है तो ये लिखा है अली अहमद ने, से अरबों के आक्रमण से पूर्व एवं बाद के सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर है मीर मोहम्मद मासूम रचित तारीखे सिंध से अरबों के सिंध विजय के बारे में उल्लेख मिलता है। फिर सुबुक्तगीन एवं महमूद गजनी के संबंध में उत्बी रचित किताब उल यामिनी से जानकारी मिलता है और जैनुल अखबार की रचना अबू सईद ने की थी, इससे महमूद गजनी के जीवन के बारे में हमें पता चलता है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनहाज उल सिराज जुजानी रचित तबकात ए नासरी, जैसे तबकात ए नासरी को किसने लिखा था तो मिनहाज उल सिराज ने लिखा था। इससे दिल्ली सल्तनत का काल क्रमिक एवं क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत होता है और इस तरह का विवरण प्रस्तुत करने वाला यह फर्स्ट ग्रंथ है, इसके अलावा किसी ने नहीं किया है। जियाउद्दीन बर्नी रचित तारीखे फिरोज शाही द्वारा बलबन के राज्याभिषेक से फिरोज तुगलक के शासन काल के 6वें वर्ष तक के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कल्हन कृत राज तरंगिणी से कश्मीर की जानकारी प्राप्त होती है और फिरोज तुगलक रचित फतुहात ए फिरोज शाही से उसके शासनकाल का विवरण मिलता है। फतुहात ए फिरोज शाही से किसके शासनकाल का, फिरोज तुगलक के शासनकाल का वर्णन मिलता है। अब अलबरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, महमूद गजनी कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण
प्रस्तुत करता है। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपने ग्रंथ तारीख मुबारक शाही में तैमूर के आक्रमण के पश्चात सैयद वंश के शासन का वर्णन किया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हमें इसमें देखना है जो हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं। तो किरान उस सादेन, बुगरा खां एवं उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन इसमें किया गया है। मिफ्ता उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। खजाइन उल फुतूह, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन के पहले 15 वर्ष का चटुकारिता विवरण किया गया है, चटुकारितापूर्ण विवरण किया गया है। फिर आशिकी जो है ये गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल रानी एवं अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां की प्रेम की कथा का विवरण करता है। नूह सिपीहर जो है ये मुबारक खिलजी का वर्णन करता है। और तुगलक नामा जो है ये खुसरो शाह पर ग्यासुद्दीन तुगलक के विजय का वर्णन करता है। अब आगे कुछ और पॉइंट्स है ये देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी रचित फतवाहे जहानदारी से मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जानकारी मिलती है। ये पता है आपको कैसे नोट डाउन करना है, जैसे डाल दिया जियाउद्दीन बर्नी फतवाहे जहांदारी मोहम्मद बिन रचित फतवाहे जहांदारी मोहम्मद बिन तुगलक, तो ऐसे आप शॉर्ट पॉइंट नोट कर सकते हो। फखरे मुदब्बिर ने अदब अल हर्ब में तुर्कों के सैन्य संगठन के संरचना एवं युद्ध कौशल का विवरण दिया है। निजाम उल मुल्क तुसी की कृति सियासतनामा से सल्तनत काल में प्रयुक्त अक्ता प्रणाली की जानकारी मिलती है। और बर्नी की रचना के 15 वर्ष बाद शम्स ए सिराज अफीफ ने उसी नाम से रचित एवं ग्रंथ तारीखे फिरोजशाही से ग्यासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। फिर मुरक्को के बारे में देखते हैं। मुरक्को निवासी इब्न बतूता द्वारा रचित किताब उल रहला से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। और मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में एक अन्य ग्रंथ फतूह अस सलातीन से जानकारी मिलती है। इसमें मोहम्मद तुगलक के बाद की स्थितियों का भी वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं, फतूह अस सलातीन के लेखक ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी थे। और सल्तनत कालीन हिंदू समाज का विवरण हसन निजामी की कृति ताज उल मासीर से प्राप्त होती है। मार्को पोलो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। मार्को पोलो के यात्रा वृतांत दी ट्रैवल्स से सल्तनत कालीन दक्षिण भारत की समृद्धि का ज्ञान होता है। निकोलस कॉन्टी के यात्रा वृतांत से विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और बाबर द्वारा रचित आत्मकथा तुजुके बाबरी में तत्कालीन हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा, प्राकृतिक दृश्य, आबो हवा, फल फूल, सब्जियां एवं पौधों की जानकारी प्राप्त होती है। मिर्जा हैदर दोगलत द्वारा रचित तारीखे रशीदी से मुगलों एवं मध्य एशियाई तुर्कों के बारे में जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट है खोंदमीर रचित हबीब उस सियार। ये एक्चुअली विश्व का साधारण इतिहास है, परंतु इससे हिंदुस्तान पर कब्जा करने के पूर्व बाबर का इतिहास वर्णन मिलता है। खोंदमीर रचित कानून ए हुमायूनी हुमायूं से के शासनकाल का समसामयिक विवरण प्रस्तुत होता है। तो ये सारी चीजें हैं जहां से हमें मध्य कालीन भारत के बारे में पता चलता है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो हम बाद में देखेंगे। मुगल कालीन विदेशी यात्री हैं, बाबरनामा के बारे में स्पेशली हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो आज के वीडियो में हमने देखा है क्या कि किस तरीके से हमने अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं देखी हैं और किस तरीके से मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो जन्म हुआ, भारतीय मध्यकालीन इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या सोर्स हैं उसको जानने के, उसको पढ़ने के, वो सारी चीजें हमने कवर करी हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा रहने वाला है इस्लाम का अभ्युदय एवं प्रसार। इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, आपको इसका नोट्स प्रोवाइड
आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक चेक कर सकते हैं, वहां से नोट्स आप सेव कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।